Hello guys, welcome on my YouTube channel. Guys, today we will discuss about a set theory. So first of all, we have to know about a set. कि what is set? A set is a well-defined collection of object whose elements are fixed. जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का और जिसके जो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. इसको हम और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल से. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, कि आपकी क्लास के सारे बॉयज़ का जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें सबके जो सारे के सारे पर्सन हैं उनकी भी कोई एक जैसी होगी ना, कि मतलब ये 9th क्लास का जैसे हमने ले लिया तो 9th क्लास का बॉय है ये, और मतलब सबका व्यू एक जैसा होगा. 10th क्लास के अलग होंगे, अलग अलग व्यू होंगे ना, सबके सेम होगा व्यू, इसलिए यहाँ पे ये एक सेट होगा. नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, कि अगर हमने कोई भी चैप्टर ले लिया और उसके सारे क्वेश्चंस का जो कलेक्शंस हैं उसको भी हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे. And next example is collection of most dangerous animals of the world. अब ये सेट नहीं होगा. ये सेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम सबकी व्यूज़ अलग अलग हैं इसको लेकर, कि हम कोई स्नेक को डेंजरस मानता है, कोई डायनासोर को मानता है डेंजरस, कोई क्या कहते हैं लिजर्ड से डरता है ना. तो मतलब वो क्या है कि सबके जो व्यूज़ हैं वो अलग अलग हैं इसको लेकर, इसलिए ये एक सेट नहीं होगा. यानी वो कि जिस ऑब्जेक्ट को लेकर सबके व्यूज़ एक जैसे होते हैं तो वो उसको हम सेट कहेंगे. ठीक है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. सेट को 3 टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम पढ़ेंगे कि वो कैसे. नंबर 1 इज टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड. नंबर 2 इज सेट बिल्डर मेथड और प्रॉपर्टी मेथड. एंड नंबर 3 इज डिस्क्रिप्शन मेथड. तो सबसे पहले हम टेबुलर मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है. In roster method, all the elements of set are listed. The elements are being separated by comma and enclosed with the bracket. ये क्या कह रहा है? ये हमको ये कह रहा है कि रोस्टर मेथड में क्या होता है, जो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं ना सेट के, उसको लिस्ट किया जाता है, कि मतलब उसको अरेंज कर देंगे जैसे 1 2 3 4 अरेंज किया हमने इसको, और इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे कोमा से. ठीक है. और नंबर 3 बात क्या कह रही है, एंड इनक्लोज विद द ब्रैकेट. इसको क्या कर देंगे, इनक्लोज कर देंगे ब्रैकेट से. कर दिया. तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म. क्या है, रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड. नंबर 2 इज सेट बिल्डर मेथड. सेट बिल्डर मेथड में क्या होगा, इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of sets possess a single common property which isn't possessed by an element outside the set. कि क्या कह रहा है, पोजेस्ट करना, कंटेन करना या सेम होना. ठीक है. तो ये कह रहा है इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, कि मतलब सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे ना उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, यानी जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो सारी क्या होंगी, सेम होंगी. एंड विच इज एंड पोजेड बाय एन एलिमेंट आउटसाइड द सेट, कि मतलब कोई अगर कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं हम, ठीक है, अगर उसकी जो क्या कहते हैं जो प्रॉपर्टी है वो उससे सेट के एलिमेंट से मैच नहीं कर रही है, तो उसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट क्या होगा, कंटेन नहीं होगा. ठीक है. इसको हम एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे अभी. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन मेथड. डिस्क्रिप्शन मेथड में क्या होता है, इन डिस्क्रिप्शन मेथड ऑफ अ सेट इन विच वी डिस्क्राइब द सेट. क्या है कि हम सेट को ही डिस्क्राइब कर देते हैं कि सेट किस चीज़ का है, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन मेथड कहते हैं. अब इसको एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल, अब टेबुलर मेथड में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A इक्वल्स टू AEIOU वेयर इज द सेट ऑफ ऑल वोवल्स, कि जो वोवल्स होते हैं हमारे उसका सेट्स. अगर हमें कह दें कि आप वोवल्स के सेट बनाएं, ठीक है, तो हमें पता है वोवल्स क्या क्या होते हैं, हमें पता है AEIOU ये सारे वोवल्स होते हैं. तो इसको हमने क्या किया, रोस्टर मेथड में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट इज सेट बिल्डर मेथड. अब इसको सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि x such that x is a vowel of English alphabet. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ये लिखा हुआ है, सारा अल्फ़ाबेट्स लिख देंगे यहाँ पे. ठीक है. जो x है वो क्या है, वोवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का.
ठीक है, तो इसको ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन मेथड में हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, कि सारे के सारे वोवल्स का जो सेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, इसको डिस्क्रिप्शन मेथड में हमने इसको क्या किया है, डिफाइन किया है, मतलब प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट अब हमें पढ़ेंगे, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और इसको और अच्छे से अगर आपको समझना है तो आपको इसके और एग्जाम्पल को स्टडी करना पड़ेगा। आई होप कि आप इजीली उसको समझ जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करने का पूरी की पूरी कोशिश करूँगी, आपको क्वेश्चन का आंसर देने का। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेट, की सेट्स के क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैंने टाइप्स क्या होते हैं, तो नंबर 1 इज एम्प्टी सेट, कि एम्प्टी सेट क्या होता है, द सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड अ एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब हमें पता है क्या होता है, कि एम्प्टी का मतलब होता है कि कुछ भी ना होना, खाली होना। तो ये वही कह रहा है कि द सेट विच हैज नो एलिमेंट, कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, यानी नल होगा, खाली होगा, तो इट इज डिनोटेड बाय, उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई एंड ब्रैकेट में खाली ब्रैकेट छोड़ देंगे, तो इसको ऐसे हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। एंड इट ऑल्सो कॉल्ड अ नल सेट एंड वॉइड सेट। हम एम्प्टी सेट को क्या कहेंगे, नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे, कि a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n। जो x है वो किसका एलिमेंट है, n का। अब हमें पता है n क्या होते हैं, n जो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे। और वेयर 1 इज लेस देन इक्वल्स टू, जो x है वो बड़ा है 1 से, एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, और जो x है वो छोटा है 2 से। ठीक है, और दोनों के दोनों इक्वल है। अब देखिए, अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स में सारे के सारे क्या होते हैं, काउंटिंग वर्ड्स आते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, मैंने जो हमारी नंबर थ्योरी है उस पर बनाई है वीडियो, आप उसको जाके देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कि मतलब सारे के सारे काउंटिंग वर्ड्स होते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो अब देखिए, अब ये कह रहा है कि जो x है वो क्या है, जो x है वो 1 से तो बड़ा है, ठीक है, और 2 से क्या है, छोटा है। तो अब देखिए, अब नेचुरल नंबर में जो नेचुरल नंबर देखते हैं तो 1 के बाद 2 आता है ना, ठीक है, तो इसमें ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा ना कि जो 1 से क्या हो, बड़ा हो, और 2 से छोटा हो, नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो इसलिए क्या होगा, दिस इज अ नल सेट। तो यहाँ a क्या होगा, नल सेट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, b इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r। इधर r क्या है, r इज अ, जो रियल नंबर्स हो गए हमारे वो हमारा r है, एंड x की स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। जो x की स्क्वायर है वो लेस देन, मतलब 0 से क्या है, छोटी है वो सारी की सारी। तो अब देखिए कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम 1 की स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, 0 तो इससे बड़ा नहीं है ना, छोटा ही है। अच्छा, अगर हम ऐसे किसी और का 2 का ले लेते हैं तो 2 की स्क्वायर जब हम करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, वो उससे भी जो 0 है वो बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा, यानी इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट, कि फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। A finite set is a set that has a finite number of element, कि finite set वो set होता है जिसमें क्या हो, finite numbers of elements हो। ये कैसे, अब finite number of, हमें पता है finite क्या होता है, finite numbers वो होते हैं कि जिन्हें हम क्या कर सकें, काउंट कर सकें, है ना, तो उसको हम finite sets finite number कहते हैं। तो वो सारे के सारे set is a set, a finite set is a set that has a finite number, कि जिसके अंदर क्या हो, फाइनाइट नंबर हो जिसे हम काउंट कर सकें, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब वही वोवल्स वाला ले लिया तो A E I O U, इसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया, ए क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। वेयर N इज ए नंबर ऑफ एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ अ सेट। अच्छा, अगर फाइनाइट सेट होगा तो उसके कोई नंबर, एलिमेंट्स का नंबर भी तो होगा, या तो उसमें 1 एलिमेंट होगा या 2 एलिमेंट होगा या 3 एलिमेंट होगा, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, n
ए से, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसको हम ऑर्डर ऑफ अ सेट भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए ए में, 5 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लें अगर हम, b इक्वल्स टू एक्स सच दैट -1 से जो -1 से x है वो क्या है, छोटा है, सॉरी बड़ा है, एंड 4 से क्या है, और जो x है वो क्या है, 4 से छोटा है, और x क्या है, i है। हमें पता है कि i क्या होते हैं, हमारे सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं हमारे -∞ टू -1 0 1 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है नंबर के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आप सेट थ्योरी, मतलब जो नंबर थ्योरी है वीडियो, उसमें जाके इजीली देख सकते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। तो अच्छा, अब देखिए कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो -1 से क्या है, बड़ा है, पर 4 के इक्वल है, ठीक है, या तो उससे बड़ा है, उसके इक्वल है, और तो ये क्या होगा, देखिए इसमें आएगा, देखिए या -1 क्या है, x बड़ा है ना -1 से, इसलिए इसको छोड़ के ये ले लिया, ठीक है, 4 के इक्वल है, तो 0 1 2 3 4 ये सारे के सारे क्या हो गए, बी में कंटेन हो गए, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो कितने हैं, बी में हैं, और इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसका एन बी कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय एन ए, ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, और इसको हम ऑर्डर ऑफ अ सेट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट। पहले हमने फाइनाइट पढ़ा था, फाइनाइट क्या है कि जिनको हम काउंट कर सके, और इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा एन इनफाइनाइट सेट इज अ सेट हुज एलिमेंट्स कांट बी काउंटेड, कि जिसको हम क्या कर सके, काउंट ना कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एन इनफाइनाइट सेट इज अ सेट इज वन दैट हैज नो लास्ट एलिमेंट। क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, कांट बी काउंटेड, कि उसको काउंट कर ही नहीं सकते हम, यानी इनफाइनाइट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। और इसकी सेकंड डेफिनेशन है, एन इनफाइनाइट सेट इज अ सेट इज वन दैट हैज नो लास्ट एलिमेंट, कि उसका कोई लास्ट एलिमेंट ही नहीं होता, वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, लास्ट एलिमेंट नहीं मिल रहा हमें यहाँ पे, तो इसलिए क्या हो गया, दिस इज अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इफ टू सेट हैज सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट दैट सेट इज कॉल्ड अ इक्विवेलेंट सेट एट इज डिनोटेड बाय ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ये क्या कह रहे हैं, अब समझेंगे हम, कि अगर हमें 2 सेट्स दे रखे हैं एंड हैज सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट, कि उनके जो एलिमेंट्स का नंबर है वो क्या है, सेम है। अच्छा, हमने पता है ना कि एन ए क्या है, इज ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि ए में कितने नंबर हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, उनको काउंट करके लिखा था हमने, 5 है। तो वैसे ही कि नंबर्स कितने हैं सेट ए में। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल्स इसको और अच्छे से समझेंगे। ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, हमने ए में 4 एलिमेंट ले लिए, और बी में हमने ले लिए 1 2 a x। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं, 1 2 3 4 4 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितने हैं, 4 हैं। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, a इज इक्विवेलेंट टू b, की a क्या है, इक्विवेलेंट है b के। दूसरा एग्जाम्पल से समझेंगे हम, a हमने ले लिया, a इक्वल्स टू ए बी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 1 2, तो 2 लिख दिया, और b में कितने हो गए, 1 2 लिख दिया। तो ये क्या है, दोनों के सेम हो गए ना, तो इसलिए कहेंगे कि जो a है वो इक्विवेलेंट है b के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, सिंगल्टन सेट और यूनिट सेट। कि सिंगल्टन सेट और यूनिट सेट क्या होता है, ठीक है। अ सिंगल्टन सेट इज ऑल्सो नोन एज अ यूनिट सेट, कि सिंगल्टन सेट को हम यूनिट सेट भी कहते हैं। एंड इज अ सेट विच एग्जैक्टली वन एलिमेंट, की क्या हो, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन,
तो मतलब वो सेट कि जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A=0 हमने ले लिया क्योंकि इसमें क्या है, एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ऐसे सेट्स को हम सिंगलटन सेट या यूनिट सेट कहेंगे जिसके अंदर क्या हो, एक ही एलिमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ओवरलैपिंग सेट की ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं। ये कह रहा है टू सेट्स आर सेड टू बी ओवरलैपिंग इफ, टू सेट्स को हम ओवरलैपिंग तब कहेंगे जब दे कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, कि क्या है कि अगर हमने कोई टू सेट्स ले लिए, लाइक ए ले लिया, हमने ले लिया 1 2 3 4 और हमने बी ले लिया इज इक्वल्स टू 4 5 6 7। अब क्या देख रहे हैं हम इसमें कि इसमें और इसमें 4 एक कॉमन एलिमेंट आ रहा है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस टाइप के सेट्स को हम क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि एक ना एक कोई कॉमन एलिमेंट होना ही चाहिए तो उसको हम ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। अब यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया था, ठीक है। अब हम दो एलिमेंट्स ले लें, अगर A=1 2 3 4 है और B=4 7 1 9 है, इसमें क्या देख रहे हैं क्योंकि 1 1 4 4 कॉमन एलिमेंट्स मिल गए हमें, तो आर सेट टू बी अ ओवरलैपिंग सेट्स। तो इस टाइप के सेट्स को हम क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट की डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। टू सेट्स आर सेड टू बी अ डिसजॉइंट, दो सेट्स को हम डिसजॉइंट कब कहेंगे, इफ दे डोंट हैव एनी एलिमेंट इन कॉमन, कि अगर उसमें कोई कॉमन एलिमेंट ही ना हो। अच्छा, अगर कोई एक कॉमन एलिमेंट मिल जाए तो उसको हम ओवरलैपिंग कहेंगे, अगर उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल A=0 2 -1 ले लिया हमने और B=3 4 5 6 ले लिया। अब इसमें कोई कॉमन एलिमेंट तो नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, डिसजॉइंट सेट। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट की यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अ यूनिवर्सल सेट इज अ सेट which has all the related sets without repetition of element, कि एलिमेंट क्या मतलब एलिमेंट उसमें रिपीट ना हो और उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, कंटेन करें, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय यू, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, यू से डिनोट करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए कोई हमारा सेट है ए बी ले लिया, बी हमारा कोई सेट है B C D और सी हमारा कोई सेट है AED, तीन सेट ले लिए हमने, तो इसका यूनिवर्सल सेट होगा ABCDEF, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे, ठीक है, पर वो क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। और डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये हमारा A सेट है, इसमें हम AB एलिमेंट्स हैं, और B सेट है BCD एलिमेंट है, और C सेट है AED एलिमेंट है। तो ये U सेट है जिसके अंदर ये क्या हो, एक ही एलिमेंट हो, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स और रिपीट ना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो बहुत लंबी होगी, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे से। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें से आप इजीली इसके नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।